दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं शाहदरा जिले के कृष्णनगर थाने में। और किस तरह से व्यक्ति अपना संयम खोता जा रहा है, छोटी छोटी बात को लेकर के इतना विवाद बढ़ जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो जाते हैं। और पुलिस या कहें कि कानून का भी डर व्यक्ति को नहीं रह जाता है, इतना वो आपे से बाहर हो जाता है। ऐसी ही घटना यहाँ कृष्णनगर थाने के क्षेत्र में हुई है। हमारे साथ जो परिजन है जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मामला इनके घर में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे फ्लोर इनके हैं और केवल पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ है। ऐसे कुछ सुनने में आया है पार्किंग को लेकर के। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में इन पर जो है 15-17 लोग आते हैं, एकदम से हमला होता है। ये इनके बेटे के साथ होता है। जब ये छुड़ाने जाती है तो इनको भी मतलब नजरअंदाज किया जाता है कि एक महिला है, इनके साथ इस तरह की कार्रवाई हाथापाई ना हो। और ये सर पर गंभीर चोटें आई है। ये आप सामने देख सकते हैं, कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर की चोट। अच्छा, ये तो सामने ही है। ये देखिए 12 टाके आए जी। तो 12 टाके इनको आए। आपके एमएलसी ही अस्पताल गए तो पुलिस के। अब एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दें, उसके बाद अपनी पूरी जानकारी जो क्या घटना घटित हुई आपके साथ वो बताएं। मेरे ऊपर पड़ोसी रहते हैं जिनका नाम विनोद कपूर, उनकी बीवी का नाम रितिका कपूर और उनके बेटे का नाम अनमोल कपूर है। वो छोटी छोटी बातों पे हमेशा बच्चों को टॉर्चर करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। अगर मैं रिस्पांस नहीं देती हूँ तो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बाहर सड़क पर आकर तमाशा करते हैं। अब की बार बच्चों की आपस में बातचीत चल रही थी कुछ पार्किंग में, तो बच्चों को उन्होंने टॉर्चर करके बार बार ये कहा कि मुझे धमकी दे रही हो। बच्चों ने कहा नहीं आंटी हम आपको धमकी नहीं दे रही हूँ। तो उन्होंने बच्चों को मारने के लिए धमकी दी, हम तुझे मार देंगे। बेटे ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता अंकल जी, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। तो उन्होंने 15-20 जन में आके धक्का दिया मेरे बेटे को और उसको लातों से उसके बाल छूटे उसके दादाजी ने और उसके चाचा ने उसको खूब लाते मारी। और उसके हाथ में कुछ पेचकश या कुछ था, उन्होंने लोहे का सर में दे के मारा उसको। अच्छा। मैं बीजे साहब में आगे गई तो उसके बेटे ने कुर्सी उठाई और मेरे सर पे दे के 2-3 बार किए और मेरे हाथ में से खून आने लग गया। तब मुझे पता चला कि मेरे सर में चोट लगी है। और उसके बाद उन्होंने बचाव में आए तो इनका भी उन्होंने गमला रखा था, वहाँ पे कुछ गमला उठा के कुछ ऐसा मारा कि खून सा निकलने लग गया। हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ तक क्या हुआ। फिर हम पुलिस में कंप्लेन करने गए, पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखने में ही बहुत देर लगाई। अच्छा। उसके बाद जब हम गए उन्होंने कहा सब इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जब हम गए तो उन चारों को उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा। अब मुझे डर है उनके परिवार से, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए मुझे एक्शन चाहिए। इससे आगे से ये कभी भी कुछ भी मारा पीटी मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ ना हो, कोई गलत व्यवहार मेरे साथ ना हो। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको आश्वासन दिया जाए कि आगे से उनके परिवार की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से मेरे बच्चों पे कोई हमला नहीं होगा। मुझे सेफ्टी का और पुलिस का आश्वासन दिया जाए कि पुलिस मेरा साथ निभाएगी और मुझे जस्टिस मिलेगा। तो आप कृष्णनगर थाने की जो पुलिस की थाना है उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? आप डीसीपी साहब तक भी गए? संतुष्ट नहीं हूँ। कोई रात में बिठा के रखा है इन्होंने और मुझे प्रेशराइज किया कि केस वापसी ले लो। जब मैंने केस वापसी नहीं लिया उन्होंने मेरी FIR लिखने में भी पूरी रात लगा दी। सुबह तक उन्होंने FIR नहीं लिखी। सुबह तक नहीं लिखी और अब तक लिखी या नहीं लिखी? कल लिखी थी उन्होंने, लेकिन मुझसे उन्होंने कहा था कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी थाने में मौजूद नहीं है। उनका परिवार के सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। आप न्याय की मांग करते हुए डीसीपी साहब तक गए? हम डीसीपी साहब तक गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे साथ उचित ही होगा और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा मिलेगी। अब मैं उसी का ही इंतजार है कि कब सजा मिलेगी। ये हर घटना के पीछे पुलिस की जो बात सामने निकल करके आती है कि इतना गंभीर जो है कांड हो जाता है, उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार की जो FIR नहीं लिखी जाती है उसको लिखने में विलम्ब होता है। इसको लेकर के आप जो भी कुछ कहना चाहें, सुझाव विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप इनके क्या? मैं इनकी सिस्टर हूँ। अच्छा। मेरी जान, बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। तो अब डीसीपी साहब के कहने के बाद जो इसमें हस्तक्षेप हुआ है डीसीपी साहब का, तो लग रहा है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? सर अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन अभी खैर लगता ही है। हाँ, पर न्याय चाहिए, इंसाफ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपके साथ भी कुछ हुआ ना, बता रहे थे आप इनके बेटे? नहीं, मैं कजन हूँ। अच्छा। मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे मामा लड़ाई हो गई है। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो कम से कम
15-20 जनों ने बच्चों पे हमला करा हुआ था। मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला करा, पीछे गमला मार दिया जो मेरा खून निकला, और उनके बेटे अनमोल ने मेरी चेन खींच ली, जो कि मेरे पीछे निशान भी हैं और सारा मैंने दिखाया है। ये मेरे पीछे कलर के निशान भी है सारे। उन्होंने आगे ये आप देख सकते हैं, ये खरोचों की निशान जो है शायद चैन खींचने पर हुई। तो वो चैन आपको नहीं मिली? नहीं, मेरे को चेन नहीं मिली है, पर हमें इंसाफ चाहिए और उनको हमारे को कार्रवाई सख्त से सख्त चाहिए बस। नमस्कार, आपका ये मेरे दोस्त की सिस्टर है, मेरी भी सिस्टर हुई। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इनके साथ ये कार्रवाई हुई, शाम तक भी अगले दिन कोई एफआईआर नहीं हुई। तो फिर हमने सबको फोर्स किया, हमारे यहाँ पर कुछ आदमी आए कि भाई ऐसे महिला के साथ हुआ है, मोदी जी कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा करो, महिला की सुरक्षा करो, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर कि हमारी एफआईआर भी ना लिखी जाए। तो जब प्रेशर हमने डाला, सब जगह आए, शांति न्याय सेवा, तो हमारी फिर एफआईआर हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एफआईआर लगाने के बाद भी उनको कुछ नहीं बिठाया, सबके सबको छोड़ दिया। और वो थाने में हमें कहने लगे कि एक बार जमानत होने दो, उसके बाद तुम्हें दिखाएंगे नजारा। अच्छा, इतना होने के बावजूद भी वो लोग थाने में हमें साइड में जाके धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ हो, एक बार इनकी जमानत हो जाए फिर तुम्हें दिखाते नजारा क्या होता है। उनको इतना भी खौफ नहीं है, इतना सब होने के बावजूद, सिर फटने के बाद, एमएलसी होने के बावजूद भी उनको जरा सा खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। तो डर इस बात का है कि अब तो जो हो गया, सब फट गया, तो दोबारा ठीक हो नहीं सकता। तो लेकिन भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये विडोर है, अभी 2 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो हमें इस चीज का बड़ा खौफ है कि महिला दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी अगर सेफ नहीं रह सकती तो हम किस पे भरोसा करें। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें पूरा न्याय मिले और हमारे बच्चों की, हमारी महिलाओं की प्रोटेक्शन हो। बिल्कुल, हाँ, बस हमारा यही एक ध्येय है। थैंक यू सर। आप कहेंगे? तो ये पीड़िता और पीड़िता के परिवार के लोगों की पूरी बातें आपने सुनी, देखी। इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और जिस फैमिली के साथ इनका झगड़ा हुआ, यदि वो भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने आप में संयम रखें, क्योंकि एक पल का गुस्सा लोगों के लिए उनको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। किसी के परिवार पर उसका कितना गहरा असर हो सकता है, ये बड़े समझने की बात है। और किसी का भविष्य, उसके जीवन का, जो परिवार का जो जीवन है, वो अस्त व्यस्त हो सकता है। तो अपनी गलती को माने, और ये केवल इतना ही चाह रहे हैं इस कार्रवाई के जरिए कि आगे इनके साथ ऐसा ना हो। और अगर आपको लगता है कि ये परिवार आपके प्रति गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी बात को आगे रख सकते हैं। आपका भी स्वागत है। इन सब बातों को लेकर के मैं अपने दर्शकों के साथ, या जो भी पुलिस अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहूंगा कि जो भी इसमें निष्पक्ष जांच हो, और जो पीड़िता के साथ या जो भी उसके प्रति उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती है, उस पर संज्ञान ले। इसके साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।